हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज 3 सितंबर है और आज के करंट अफेयर पे जिन बातों पर हम बात करने वाले हैं वो हैं एडॉप्ट हेरिटेज 2.0। थर्मन षणमुगम ये न्यूज़ में चल रहे थे, इनके बारे में बात करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये कल से चर्चा का बिंदु क्यों बना हुआ है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आदित्य L1 भारत का जो है पहला सूर्य मिशन है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसरो अब हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, वो चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो, इसके पर्पस से अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। इससे प्रश्न बिल्कुल संभावित है, साथ ही ऐसे भी इसरो पे आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हिंदी की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा का एक एक पर्यायवाची आप लोग जो है रट जाइए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की समसमाई की शुरू करते हैं वन लाइनर के साथ। गुजरात में काकरापार में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की शुरुआत हो गई है और यह परमाणु संयंत्र स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काकरापार में 700 मेगावाट के 2 दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का निर्माण कर रही है। इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका टास्क फोर्स की शुरुआत कर दी गई है और जिसका जो टारगेट है वो है 10 सालों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। वहीं भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग वर्ष 2025-26 तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लक्ष्य बना रहा है। ऐसे जो टारगेट्स होते हैं ना, जो कि पेपर में आते हैं और वो कहीं दबे कुचे से होते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखा करिए। अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक रूप से एक घोषणा की है कि अब जॉर्जिया के अंदर अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। आगे बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि एनसीईआरटी को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। अब जब 63वां स्थापना दिवस था तो मतलब कि जो एनसीईआरटी का स्थापना था वो कब हुआ था? 1961 में। इसको आप ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय पिंक टॉयलेट बनवाने का कार्य कर रही है। तो पिंक टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में कहां बनाया जा रहा है? त्रिपुरा में बनाया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनीष देसाई को पीआईबी का प्रमुख बनाया गया है। जो मैं करंट अफेयर देता हूं उसका बेस पीआईबी ही होता है। पीआईबी के चीफ कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं। आगे बात करते हैं एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के बारे में। तो न्यूज ये थी कि संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि एएसआई 4 सितंबर को एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट हितधारकों को अपने फंड का उपयोग करके स्मारकों में सुविधा बढ़ाने के लिए आमंत्रित करना है। अब अगर हम बात करें एडॉप्ट हेरिटेज की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये उसी योजना का एक नया संस्करण है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए उसे प्रदर्शित करते हुए पर्यटकों जो वहां पे टूरिस्ट आते हैं उनके साथ समान अनुभव को सुधारना है। एएसआई के पास पूरे देश में 3696 स्मारक संरक्षित हैं और ये स्मारक न केवल भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जब बात यहाँ पे एएसआई की हो रही है तो एएसआई की नींव कैसे पड़ी? एएसआई की नींव तब पड़ी जब ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया था। वर्ष 1788 में इसका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेज प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ और वर्ष 1814 में इसका प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। जब कोई चीज हम रिलेट करते हैं ना, तो वहीं से हमारे जो है ट्रेडिशनल प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट भी आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। अब बात करें जो अभी वर्तमान का एएसआई है, तो वो जो है वर्ष 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था और उस समय उसके क्षेत्र में अफगानिस्तान भी आता था। अब इसकी मुख्यालय की बात कर लें तो एएसआई का मुख्यालय देहरादून में है और विज्ञान की जो एक शाखा है, डिपार्टमेंट है, साइंस का डिपार्टमेंट एएसआई का, उसका जो हेड ऑफिस है वो आगरा में स्थित है। आगे बात करते हैं थर्मन षणमुगम रत्नम के बारे में। तो न्यूज ये चल रही थी कि भारतीय मूल के थर्मन षणमुगम रत्नम
सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्हें 70% वोट जो है मिला था। वह सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक का होगा। इससे पहले वर्ष 2011 से 19 के बीच में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। अब इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी एक्शन के साथ ये जुड़े हुए हैं। सिंगापुर की 8वीं और पहली महिला राष्ट्रपति मैडम हलीमा याकूब का 6 साल का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त हो रहा है। आगे बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, हिंदू विवाह कानून में जिस विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली हो उससे पैदा हुए बच्चों की भी माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी होगी। ये बहुत बड़ी न्यूज थी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो कथन और कारण के रूप में बनाए जा सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी वैध कानूनी बच्चों की तरह हिस्सा मिलना चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अमान्य विवाह का अर्थ है कि विवाह को कानून से मान्यता नहीं दी गई है और विवाह के पक्षकारों को पति पत्नी नहीं माना जाता है। दूसरी ओर अमान्य विवाह ऐसा है जो तब तक वैध है जब तक इसे अदालत द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। आगे बात करते हैं आदित्य L1 के बारे में। तो जैसा कि सबको पता है कि आदित्य L1 जो है सूर्य का अध्ययन करने वाला इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है और इसे 2 सितंबर मतलब कि कल के दिन इसे लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया? PSLV C57 से लॉन्च किया गया था 11:50 पर। और कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट के क्षेत्र में रहकर अपना अध्ययन करेगा। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण मतलब कि वहां पे कोई जो L1 पॉइंट है वहां पे किसी प्रकार का कोई हर्डल नहीं होता है और वहां पे रह के हमारा जो ये आदित्य है वो सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। आदित्य L1 के उपकरणों को मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर, कोरोना और सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए बनाया गया है। आगे बात करते हैं L1। अब L1 क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावित करते हैं। मतलब आप इधर एक इमेज में देखेंगे तो ये हमारा सन है, ये हमारा सन है और ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है। अब इसके जो बीच का ये जो पॉइंट है L1, ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आदित्य जाएगा और यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो एकदम 0 के बराबर होती है और वो यहीं पे एक सर्कल के रूप में घूमता रहेगा और किसी प्रकार का कोई हर्डल नहीं होगा। इसीलिए इस पॉइंट को चुना गया है कि वहां से आसानी से सूर्य के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये L1 और L5 मतलब कि L1, L2, L3, L4, L5 करके ऐसे 5 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पे दो बड़े पिंड मतलब कि सूर्य और सन के बीच ये पॉइंट हैं जहां पे जो है ग्रेविटी जो है 0 होती है और वहां पे रह के हमारा कोई भी जो है मिशन वो सूर्य के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकता है। अब इसका नाम लैग्रेंजियन बिंदु कैसे पड़ा? तो जो शुरुआत के 3 हैं L1, L2, L3 इनकी खोज लियोनहार्ड यूलर ने की थी और L4, L5 की खोज जो है वो जोसेफ लुई ने की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। 5 लैग्रेंज बिंदु में 3 अस्थिर हैं और 2 स्थिर हैं। आगे बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। सौर ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिकी का अध्ययन, स्टडी ऑफ डायनेमिक्स मतलब कि जो हमारा वायुमंडल है सूर्य का उसका जो है डायनेमिक रूप से ये अध्ययन करेगा। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल तापन, आंशिक रूप से आयतनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन करेगा। सौर कोरोना की भौतिकी और इसका मापक तंत्र भी ये जांच करेगा। कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, डायग्नोसिस करेगा टेम्परेचर, वेग और घनत्व डेंसिटी को लेकर। उन प्रक्रियाओं की क्रम की पहचान करेगा जो कई परतों में क्रोमोस्फीयर, बेस और विस्तारित कोरोना में होती हैं और अंततः सौर विस्फोट की घटनाएं की ओर ले जाती हैं। मतलब कि सूर्य के पास जो भी सौर विस्फोट की घटनाएं होती हैं उसके बारे में डिटेल में ये स्टडी करेगा। कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र की माप भी ये करेगा और हवा की उत्पत्ति और संरचना और साथ ही उसकी गतिशीलता के बारे में भी स्टडी करेगा। अब बात करते हैं कि इसमें कितने पेलोड लगे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हैं
और उन सातों के नाम हैं विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, और आखिरी जो लगा हुआ है पेलोड वो है एडवांस ट्राई एक्साइल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 7 पेलोड लगे हैं आदित्य L1 में, और वहीं अगर हम चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान के विक्रम में कितने पेलोड हैं, 4 हैं, और प्रज्ञान में कितने पेलोड लगे थे, 2 पेलोड लगे थे। तो ऐसे न्यूमेरिकल डेटा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। अब मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और अगर करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, उनसे कहें कि चैनल से जुड़ें और इसका लाभ लें। जय हिंद, जय भारत।